अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ़कीर सनाउल्लाह लगारी बलोच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्री मेसन और इल्युमिनाटी बैनुल-अक़वामी खुफिया यहूदी तंजीमें हैं जिनका मकसद किसी भी तरह पूरी दुनिया में दज्जाली निज़ाम और यहूदी रियासत को कायम करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये यहूदी तंजीमें पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं। मज़ीद ये भी बताऊंगा कि इन यहूदी तंजीमों ने आने वाले वक्त में मुसलमानों को तबाह करने का कौन सा खुफिया प्लान बना रखा है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली इन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, मेरे नबी पाक सरकार दो जहां का फरमान है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज मौकूफ़ न हो जाए। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले 2 सालों में जो सूरत हाल निकल कर सामने आई है, इससे ये मुमकिन होता नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले साल बहुत ही कम लोगों को हज करने की इजाज़त दी गई थी। इस साल तो आलमोस्ट ही बंद कर दिया गया था। तकरीबन 50,000 के करीब मकामी लोगों को ही हज करने की इजाज़त दी गई थी। अब सोचने की बात यह है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके आप यूरो फुटबॉल मैच देखने तो जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप हज और उम्रा करने के लिए नहीं जा सकते। नाज़रीन कराम, आज से 3-4 साल कबल पाकिस्तान की एक बड़ी और रूहानी शख्सियत प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब ने हमें बता दिया था कि इसराइल और इन यहूदी तंजीमों का ग्रैंड प्लान क्या है, वो चाहते क्या हैं और हो क्या रहा है। अब मैं आपको प्रोफेसर साहब का एक क्लिप सुनाता हूँ, जिसे आप गौर से सुनिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आने वाले दिनों में एक और वायरस आ रहा है, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब आपके साथ होगा क्या। तो आइए पहले प्रोफेसर साहब का ये छोटा सा क्लिप सुनते हैं। इसे हम लोग इस तरह नहीं सोचते हैं, हम तो अल्टीमेट रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं जो टोटली इंसान इन्वॉल्व है। टुडे लेट मी टेल यू, आज से 3 साल मैंने इनसे सबको कहा हुआ था, वो तकरीरों में बेशुमार, कि यार जल्दी जल्दी हज और उम्रा कर लो। कोई नहीं करता था, पहले ज़ाहिर है मेरी किसने माननी थी। आज जब उम्रे हज बंद हुए ना, अब वो मेरी तकरीरें याद कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि दिस विल बी नॉट अ सिंगल फिनोमेना। कुछ अरसे के बाद मक्का एज ए टूरिस्ट रिजॉर्ट खोला जाएगा, टूरिस्ट रिजॉर्ट। और इस वक्त इजराइल एक डिमांड कर रहा है जॉर्डन से सड़क गुजारने की जो मदीना तक पहुंचेगी, और एक बहुत बड़ा ख्वाब उनका बनो कुरैज़ा, बनो खैबर और उसकी ये जगह वो आमादा होगा उनको ढूंढने के लिए। और हमारे ये मुसलमान जिनसे अल्लाह सब मुसलमानों को बचाए, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें उनको ये मुसलमानों को नहीं भाई समझते, वो गलत है। ये क्रिश्चियंस के साथ और सॉरी यहूदियों के साथ वो रिश्ता निकाल रहे हैं जो हज़रत इब्राहीम से चला था, और उनको कज़न्स मान रहे हैं। एंड वेरी सून मिडल ईस्ट में नक्शा बदल जाएगा हुकूमतों का, और बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन आगे आ रही, मे बी 3 to 5 years मैक्सिमम। मगर इस अरसे में आप हज और उम्रे से कुछ बस परेशानी होगी आपकी, बिकॉज दे डोंट वांट टू होस्ट हाजीज एट ऑल। अभी जो हुक्मरान है ना वहाँ, ये होस्ट करना ही नहीं चाहते। आप भी बस टूरिस्ट की तरह जाओगे, चक्कर लगा के आ जाओगे। एक्चुअली तमाम वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, उनको मक्का की कॉन्ग्रीगेशन से इख्तलाफ है। वो समझते हैं कि जब तक ये सेंट्रिसिटी कायम है मुसलमान एक रहेगा, इसलिए वो इसको चेंज करना चाहिए इत्तफाक से। ये जो इस वक्त हुक्मरान है, ये इनकी हर पॉलिसी टो कर रहे हैं, और ये मक्का तो खुल जाएगा। हाँ, अगर वैसे टूरिस्ट के तौर पे जाना हुआ तो बिल्कुल आपको बड़ी मदद मिलेगी, बट नॉट एज ए मुस्लिम सेरेमोनियल एकेडमिक सेंटर के तौर पे नहीं। तो आगे वक्त ऐसे आने वाला है। स्टे विद गॉड एंड स्टे विद विक्ट्री, क्योंकि फतह आपकी है। बस ये हमारे पास मौजूद है, सनद है, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ज़माने आखिर में आपके गलबे की शहादत मौजूद है, फतह मौजूद है, चाहे इस वक्त आप कितने ही बेकार क्यों न। दोस्तों, आपने प्रोफेसर साहब की वीडियो देखी। प्रोफेसर साहब ने क्लियरली हम सब मुसलमानों पे वाज़े कर दिया है कि इन यहूदी तंजीमों के मकासद क्या हैं और वो चाहते क्या हैं।
ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل مرغیوں میں برڈ فلو وائرس پھیل گیا تھا اور اس کے بعد لوگوں نے مرغی کا گوشت لینا اور کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر آنے والے دنوں میں ایسا کوئی وائرس جانوروں میں آ جاتا ہے جس کا بہت قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اگر ایسا کوئی پلان ہے ان یہودی تنظیموں کا، تو پھر آنے والے دنوں میں جس طرح کورونا کی وجہ سے حج کو محدود کیا گیا ہے، اسی طرح پوری دنیا میں یہ ریڈ الرٹس بھی جاری کر دی جائیں گی کہ برڈ فلو کی ایک قسم جانوروں میں پھیل چکی ہے، تو اس لیے اب آپ حج کے موقع پر قربانی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین یہ ایک سال ہو، دوسرے سال ہو، تیسرے سال ہو، اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر لوگ آہستہ آہستہ بھول جائیں گے کہ قربانی بھی کوئی فریضہ ہے۔ پروفیسر صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آنے والے 3 سے 4 سالوں میں سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ناظرین اس پورے کھیل میں مسلمان اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔